हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या मामला है? कई दिनों से ये मामला जिलाधिकारी दरबार तक पहुंचा है और किसी चैनल में जो है कि ऐसा चल रहा है कि आप किसी को मारने के लिए दबंगई कर रहे हैं। क्या है सच्चाई सर आपके गांव का? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकारी ट्यूबवेल सिंचाई के लिए हमारे गाँव में स्वीकृत हुआ है, जिसको लगाने के लिए असिंचित जमीन सिंचाई के लिए तथा राजस्व विभाग के द्वारा जमीन 154 नंबर भटगवा की सरकारी जमीन है, जिस पर ट्यूबवेल लगाने के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है और गांव सभा के द्वारा उस पर प्रस्ताव पारित किया गया है। और वहां उस जमीन पर न लगा करके किसके दबाव में और किस बिना पर वो व्यक्तिगत जमीन में तथा नहर जो ज्ञानपुर नहर है उसकी बाही कुनिया बाही है, उसके कमांड के अंदर यह ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, जिसका हमने सक्षम अधिकारियों को सूचना दिया, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने उसकी सूचना गांव के मुखिया हैं। हाँ, और आपके आदेशानुसार गांव में जो भी विकास कार्य होते हैं उसकी जानकारी आपको हमेशा रहती है और होनी भी चाहिए। तो यदि इतने बड़े प्रोजेक्ट का आपके गांव में निर्माण हो रहा था तो उसमें आपका कोई दायित्व तो नहीं था? नहीं, हमारा तो दायित्व तो बनता है, जिसकी वजह से हमने गलत जगह लगने लगा तो सूचना दी है लोगों को, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उसको रोका जाए कि सही जगह लगाया जाए। वो दबंगई में अब विभाग पर किसकी दबंगई चल रही है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन अनधिकृत जमीन पर, व्यक्तिगत जमीन पर नहर के कमांड में वो ट्यूबवेल स्थापित किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और इसकी सूचना हमने अधीक्षण अभियंता मिर्जापुर को ट्यूबवेल विभाग दिया और उसमें लड़का फ़ोन से मोबाइल से फ़ोटो खींचने गया था, जिस पर उस लड़के को मारे पीटे। उसके पिता प्रमोद राय, मनोज राय और क्या कहते हैं गोरखनाथ राय, हाँ, और तमाम लोग गांव के थे जो गोलबंदी करके किसको मारे? अमन को मारे। उसकी आंख पर, उसके उसमें पीठ पर चोट आई और उसके बाद उसके पिताजी गए वहाँ सुनने पर कि क्या हो रहा है, क्यों लड़के विवाद किए हैं। वहाँ गए तो एक मोटरसाइकिल लिए थे, उनकी मोटरसाइकिल गिरा दिए छीनकर और उस पर लाठी डंडे से पीट करके और फावड़े से उसका टायर काट दिए, उसका सीधा फोड़ दिए मोटरसाइकिल का, हाँ, और ट्रैक्टर चढ़ा करके उसको ध्वस्त कर दिए तथा उनकी मोबाइल छीन लिए और उनके लड़के का, अमन का मोबाइल छीन कर उसको पूछ दिए ईंट से, हाँ, जिसकी सूचना पुलिस विभाग में वहाँ थाने पर दी गई FIR में, और लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और राजनीतिक दबाव बना करके इसको दूसरे रूप में तुल दिया जा रहा है, जबकि गलती सरासर विभाग की है। जी सर। अमन को थाने से चोट किसको लगी थी? अमन को लगी थी, हाँ, और ऋषभ को लगी जी, और जितेंद्र को लगी जी, हाँ, और अमन को कोरोना से वहाँ जिले पर रिफर किए थे, हाँ, वहाँ जिले से मिर्जापुर किए थे मेडिकल मुआयने में, हाँ, तो वहाँ मेडिकल नहीं किए वो लोग, तो हम प्राइवेट में इलाहाबाद से उसका इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, मेडिकल क्यों नहीं किए? मेडिकल क्यों नहीं किए? वहाँ राजनीतिक दबाव पड़ा और वो लोग वहाँ से कहे कि हमारे यहाँ ICU सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ, राजनीतिक रेफर कौन किया था? यहाँ से डॉक्टर किए थे जिले से, और लेकर पुलिस। और सरकारी डॉक्टर किए थे, प्राइवेट डॉक्टर? नहीं, सरकारी डॉक्टर किए थे। पुलिस फिर वहाँ नहीं हुआ? नहीं, तो फिर हम वहाँ से ले जा करके इलाहाबाद दवा करा रहे हैं। पुलिस लेकर गई थी ना? हाँ, पुलिस लेकर के गई थी, यहाँ मिर्जापुर तक गई थी पुलिस, हाँ।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे कुड़ी कला के प्रधान प्रतिनिधि को। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात आपने बताई कि चोट लगने के बाद यदि रेफर किया गया, साथ में पुलिस गई, वास्तव में मिर्ज़ापुर क्यों नहीं मेडिकल हुआ, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है हॉस्पिटल पर। राजनीतिक दबाव हो चाहे व्यक्तिगत दबाव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि चोट लगी है या नहीं लगी है, यदि आपके यहाँ वेरिफिकेशन आता है तो करना चाहिए। फिलहाल ये जांच का विषय है, इसकी पुष्टि हमारा चैनल या हमारा कोई टीम नहीं करती है। जांच का विषय है, जो संबंधित अधिकारी है वो जांच करेंगे। आगे कुड़ी कला का क्या विशेषता है आपको दिखाते रहेंगे कि वास्तव में नलकूप किस क्षेत्र में लगना चाहिए, कहाँ लगा है, ये भी जांच का विषय है। और अन्य आला अफसर से भी बात किया जाएगा। यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का लापरवाही हो रही है, चाहे वहाँ के प्रतिनिधि को लेकर के, चाहे अधिकारियों को लेकर के, वास्तव में नहीं होना चाहिए। बने रहिए आप भदोही से, देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज राम कुमार वर्मा के साथ।